इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि बहुत बड़ा मकाम है इनका, अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया मेरे अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक को। अब आप सोचें, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतने बड़े इमाम जो हैं वो इनकी गुलामी पर रश्क करते हैं। हज़रत नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, इल्म का समंदर, लेकिन इमाम जाफर सादिक की गुलामी, सुभान अल्लाह, उनकी सोहबत पर नाज करते हैं। तभी तो किसी ने पूछ लिया था कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से, हजरत आपकी उम्र कै बरस की है, कितने साल की उम्र है हजरत आपकी? तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 2 साल। और फिर वो चौंक गया बंदा, उससे पहले ही जवाब भी दे दिया कि 2 साल इसलिए कह रहा हूं, 2 साल इसलिए कह रहा हूं, यूं तो मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, 60 से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन 2 साल इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल हुजूर सरकार सैयदना सैयद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत मुझे मिल गई, उनकी सोहबत मुझे मिली। खुद फरमाते हैं कि 2 साल अगर मुझे न मिले होते तो ये नौमान हलाक हो गया होता। बताएं कितना बड़ा मकाम मेरे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह ने बहुत कमाल अता फरमाया है। और सुन्नी मुसलमान माशाअल्लाह नियाज करता है, दूध पूरी हम बनाते हैं। अब इसमें भी एक बात है, देखिए, इतने सालों से, साल से आप 22 रजब को मनाते हैं। अब जो है आपको हम कह रहे हैं कि 15 को मनाओ, वो 22 को बंद कर दो, तो ये मुझे भी कुछ दुरुस्त नहीं लगता। इसलिए कि बंद कर दो, क्यों भाई बंद कर दो? हर रोज फातिहा खानी जब कर सकते हैं, हर रोज हम कर सकते हैं। रहा सवाल ये कि 15 रजब को मेरे सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल का उर्स का दिन है, बेशक, तो हम उस दिन भी करेंगे। अरे उनके सदके में दूध पूरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, उनके सदके में नियाज मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जो हमारे उलमा यूं फरमाते हैं कि भाई उस दिन 22 रजब को जो है शियाओं ने ये प्लान बनाया है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल पर वो खुशी मनाते थे। माज़अल्लाह, यानी यूं के माज़अल्लाह ये गए, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जुमले खबीसों के, तो शियाओं से हमें क्या लेना देना? और उनको खबीसों को जलाने के लिए हम फातिहा खानी में 22 रजब को उनका भी नाम ले लेंगे इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम फातिहा खानी करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो साथ ही साथ हुजूर सरकार अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह करम में भी इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह, तो और फैज मिलेगा। हमें शियाओं से कुछ लेना देना नहीं है, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। याद रखिए, आप 22 रजब को भी फातिहा खानी कीजिए, हमें शियाओं से कोई लेना देना नहीं, हमें राफिजियों से कोई लेना देना नहीं। हम फातिहा खानी करेंगे, सरकार अमीर मुआविया का भी नाम ले लेंगे इंशाअल्लाह, उनकी बारगाह में भी नजर करेंगे। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, मुत्तकी बंदे, अल्लाह वाले बंदे, हुजूर के नवासे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकर और इनके बेटे जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक इनके बेटे हैं। सुभान अल्लाह, इतना करीबी रिश्ता है मेरे इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन के परपोते हैं, बहुत ऊंचा मकाम है सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। एक मर्तबा हुजूर सरकार इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला किसी
ऐसे बंदे से जो माअज़ अल्लाह दहरिया था, अल्लाह की हस्ती का इनकार करने वाला, खुदा को न मानने वाला कि कोई खुदा नहीं, माअज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो जहाज रान था, कश्ती चलाने वाला, जहाज कश्ती जो होती है पानी वाला जहाज, वो चलाने वाला, बड़ी कश्ती चलाने वाला वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई और हजरत को जब पता चला कि ये खबीस ऐसा जुमला बोलता है कि अल्लाह नहीं है, माअज़ अल्लाह, कोई खुदा नहीं है, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जहाजरान, तू मुझे बता, क्या कभी तुझे समंदरी तूफान से सबका पड़ा है? कभी तुझे समंदरी तूफान मयस्सर आया है? कहा हाँ हजरत, एक बार मुझे याद आ रहा है कि तूफान, समंदरी तूफान बहुत खतरनाक तूफान था। का फिर क्या हुआ? का हमारी कश्ती जो है डूब गई और सवार जो थे वो भी डूब गए। का तू कैसे बचा? का मेरे हाथ में एक तख्ता आ गया, लकड़ी का तख्ता आ गया, उसके सहारे में तैरता रहा और साहिल के करीब पहुंचने लगा। लेकिन अभी हालत ये हुई कि साहिल थोड़ा दूर था, किनारा दूर था, मेरे हाथ से वो लकड़ी का तख्ता भी छूट गया। अब मैं बेबस था, फिर भी मैंने हाथ पैर मारे और फिर किनारे लग गया। अब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सुन, तू कश्ती चला रहा था, कश्ती डूब गई, तुझे भरोसा था कश्ती पर, लेकिन कश्ती डूब गई, तेरे हाथ जो है लकड़ी का तख्ता लग गया, हाथ आ गया, तो तुझे उस पर भरोसा हो गया, एतमाद हो गया, और उसके जरिए तू तैरने लगा, पार होने लगा, साहिल के करीब आने लगा। लेकिन जब तुझसे ये भी छूट गया, कश्ती का जो तख्ता था वो भी लकड़ी का छूट गया, अब बता, क्या तुझे उस वक्त जबकि तेरे पास कोई चीज नहीं थी और तू हाथ पैर मार रहा था, क्या तुझे जिंदगी की उम्मीद थी कि ये कोई बचाने वाला बचा सकता है? तो दहरिया जो है उस वक्त कहता है कि हाँ, उम्मीद तो थी कि कोई बचा सकता है। का बता, कौन बचा सकता था उस वक्त? किसका ख्याल आया था? तो वो दहरिया खामोश हो गया। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुन, उस वक्त बेइख्तियारी में जब बंदे को कोई साजो सामान नहीं मिलता, और तुझे भी तेरा भी वही मामला हुआ था, तो उस वक्त जो तुझे एतमाद हुआ, भरोसा हुआ, वो कोई मुझे बचा सकता है, कोई मुझे अब भी बचा सकता है, तो यकीनन वो खुदा है, वो अल्लाह है, और उसी अल्लाह ने तुझे बचाया। वो दहरिया खामोश होकर के इस बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और हजरत के हाथ पर तौबा की और उसने कलमा पढ़ा। इमाम जाफर सादिक ने उसे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत के कदमों में झुक करके इसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू सुन करके, हजरत की तकरीर सुन करके वो इस्लाम में दाखिल हो गया। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह पाक उनका फैजान हम सबको अता फरमाए।